जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, रैलियों का रेला भी लगता जा रहा है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज पहुंचे बिहार के मुजफ्फरपुर। मोदी और नीतीश की अदावत किसी से छुपी नहीं है। मोदी बनाम नीतीश की जंग की एक और जबरदस्त बानगी आज देखने को मिली, जब मोदी ने नीतीश के गढ़ में जाकर नीतीश को ललकारा। बिहार के कोना कोना से आए हमार भाई और बहन लोग रौरा सबके शत शत प्रणाम। भोजपुरी में भाषण की चंद लाइनें उछालकर मोदी मुद्दे पर आए। बिहार के खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी और एनडीए की एकता के सूत्रधार रहे जॉर्ज फर्नांडिस के योगदान को याद करने की औपचारिकता भी पूरी की और फिर अपने धुर विरोधी नीतीश कुमार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। अखबार के सामने हाथ से हाथ मिलाकर के फोटो निकालने की हिम्मत रामविलास जी हमेशा करते थे। वरना मैंने ऐसे नेता देखे हैं कि कमरे में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं, भोजन के टेबल पर भी बैठते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में हाथ मिलाना है तो पसीना छूट जाता है। नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन इशारा साफ था कि मोदी पाखंडी और ढोंगी होने का आरोप किस पर चस्पा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अतीत की जिस कहानी का जिक्र मोदी कर रहे थे, उसके केंद्रीय किरदार कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही है। बंद कमरे में जिस मुलाकात की बात हो रही है, उनकी तस्वीरों में भी नीतीश कुमार ही है। खैर, मोदी ने नीतीश कुमार की साख पर चोट की तो सुशासन बाबू की सियासी इमेज की धज्जियां उड़ाने की भी पुरजोर कोशिश की। बिजली जाती है ये खबर नहीं है, बिजली आती है ये खबर है। लोग रास्ते में जाते बस में बात करते हैं, यार पिछले मंगल मेरे यहाँ आई थी, तो दूसरा कहता अच्छा मेरे यहाँ तो पिछले मंगल भी नहीं आई। बिजली आना है, खबर है यहाँ। जातिवादी राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बिहार में बीजेपी की बयार बहाने मोदी ने यहाँ भी जातिवादी कार्ड खेला, लेकिन बड़ी संजीदगी और होशियारी से। उनको तो परेशानी हो रही है कि भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे, और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चौंक गए हैं, चौंक गए हैं। चुनावी महाभारत में हिट होते रहे मुद्दों की फहरिस्त से मोदी एक एक मुद्दा बाहर लाते रहे और नीतीश के विकास के दावे के चीथड़े उड़ाने की कोशिश करते रहे। मोदी ने बिजली का सवाल उठाया, महिलाओं के लिए शौचालय का सवाल उठाया, मैथिली की मिठास की भी तारीफ की और उत्तर बिहार में औद्योगिक विकास की बुनियाद रही मखाने का कमाल से अद्भुत कनेक्शन भी जोड़ा। मधुबनी जिले के एक सज्जन से काफी अच्छा परिचय हुआ था और वो इतने मीठी भाषा बोलते थे, मुझे इतना मजा आता था सुनना है। मैथिली इतनी मीठी भाषा बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। भाइयों बहनों, एक तरफ इतनी बढ़िया मीठी भाषा, और मीठे लोग ही मीठी भाषा बोल सकते हैं, कड़वे लोग मीठी भाषा नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान का 90% मखाना इसी इलाके से आता है। और भाइयों बहनों, और इसलिए हमारा और आपका नाता जरा पुराना है। अगर कमल नहीं तो मकाना कहां से आएगा। और इसलिए आपका और कमल का तो बड़ा पक्का नाता है, और एक बार कमल आया तो सिर्फ मकाना ही नहीं, लक्ष्मी स्वयं आकर के बैठने वाली है। मोदी नीतीश को उन्हीं के घर में घेर रहे थे, नीतीश के चमकते बिहार की अपने नजरिए से व्याख्या कर रहे थे। मोदी ने अपनी पेशबंदी कुछ इस अंदाज में की मानो विरोधी खामख्वा हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हों। मैं सबसे एक ही बात करता हूं और मैं लगातार कोशिश करता हूं, देश की समस्याओं के हल ढूंढने में लगा रहता हूं। मेरी प्राथमिकता है देश की समस्याओं का हल ढूंढना, और हमारे विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना।
मुद्दों की थैली से मोदी ने तमाम मुद्दे निकाले, नीतीश के दावे के आगे बड़ी लाइन खींचने की कोशिश की, लेकिन चंद सवाल तो मोदी से भी बनते हैं। सवाल ये कि अगर बिहार में बिजली आना खबर बनती है तो क्या इसके लिए खुद उनकी पार्टी बीजेपी जिम्मेदार नहीं? अगर बिहार पिछड़ रहा है तो क्या इसमें बीजेपी बराबर की भागीदार नहीं? 17 साल सियासत में और 7.5 साल सत्ता में बीजेपी जेडीयू के साथ रही, तो क्या मोदी के सवाल भी खुद उनकी तरफ नहीं उठ रहे? सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 24।